करेंगे स्त्रियों के बारे में, उनकी जॉब, उनकी हेल्थ, उनकी ग्रोथ के बारे में। क्या ऐसी परेशानियां हैं कहीं ना कहीं एक औरत मानसिक और शारीरिक तौर पे टूट जाती है? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ हाथ के लक्षण बताऊंगी, कुछ शारीरिक लक्षण बताऊंगी, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं ग्रह कमजोर है, जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैंबलास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? हमारी ना कहते हैं ना, जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है। हमारा शरीर कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण दे जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कौन सा ग्रह कमजोर है, जिसकी वजह से मानसिक, शारीरिक, रिलेशनशिप वाइज, जॉब वाइज कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। मैं चाहती हूँ बहुत गहराई से इन चीजों को समझने की कोशिश करो। अब पहली चीज ये है कि अगर आपके पैर, अपने पैरों पे थोड़ा कहते हैं ना नजर डालो, अगर कहीं ना कहीं सुर्ख होते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रूखे होते चले जा रहे हैं, मैं रंग के बारे में बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं कि अगर सुर्ख होते चले जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना मानसिक, इमोशनल डिप्रेशन, कहीं ना कहीं लो फील, लो एनर्जी, मूड स्विंग्स कहीं ना कहीं आएंगे। इसके लिए हमें अपना चंद्रमा मजबूत करना पड़ेगा। अपने इष्ट के कहते हैं ना, बस इष्ट को जप 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 ध्यान साधना अपना इष्ट का करने की जरूरत है। दूसरी चीज, दूसरा सिम्टम मैं आपको बताने जा रही हूं। अगर तो पैर, जो पैर होते हैं, पैर के जो कहते हैं ना तलवे, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड्ढा बनता जा रहा है, चपटा होता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है सूर्य कहीं ना कहीं आपकी पतरी में कमजोर है। सूर्य वो पॉजिटिव प्रभाव नहीं दे पा रहा जिसके वजह से आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, एक जॉब, एक ग्रोथ, एक प्रमोशन नहीं मिल पा रही। अगर पैरों को देखते हो अपने लिए, मैं ड्राइंग करने वाली थी पर चलो, मैंने सोचा चलो वो हाथ पे बताऊंगी आपको। अगर आपके कहीं ना कहीं एक तो जो पैर की उंगलियां ऐसे है ना, और कहीं ना कहीं पतली टेढ़ी मेढ़ी हैं, चपटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश करो शनि कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। अगर तो नाखूनों पे वाइट या बैंगनी कलर आ रहा है हल्का हल्का, तो ये मान के चलो कि राहु कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, झगड़े कलेश करवाएगा, जो आपको मन चाहा ट्रांसफर चाहिए वो चीज नहीं दे पाएगा। तो इसके जो आपको रेगुलर बेसिस पे उपाय करने पड़ेंगे। अब पहली चीज तो चंद्रमा कैसे मजबूत करें। ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्रमा से नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्रमा से नमः। पहली तो ये चीज। चांदी की चेन में ठोस गोली अपने गले में धारण कर लो मंडे वाले दिन। अगर तो अपनी माँ या मान समान स्त्री से ले पाओ तो क्या कहने। अपने इष्ट का जप जप जप, जितना इष्ट का ध्यान साधना जप तप करोगे उतना कहीं ना कहीं बेहतरीन वे से काम करेगा। दूसरा सिम्टम जो मैंने बताया कि पैरों के तलवे जो चपटे हुए गए, बहुत ज्यादा गड्ढा गहरा होता चला जा रहा है, इसका मतलब सूर्य कमजोर है। सूर्य को जल देना है। सूर्य में कहीं ना कहीं 20 मिनट आपने जरूर बैठना है, सूर्य की रोशनी जरूर ग्रहण करनी है और वहां पर बैठकर प्राणायाम करो। आपको एक बहुत अच्छी साधना बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी। दूसरा चैनल जो है आरिका शाइनाज अंतर्मन मिरेकल, उसको जरूर सब्सक्राइब करना, मैं पिन कर दूंगी, है ना। अब ये चीज आती है शनि और राहु का एक जबरदस्त उपाय बताने जा रही हूं। हर शनिवार को ये गांठ बांध के चलो, कोई ना कोई पकवान आपने कहते ना सरसों के तेल में जरूर बनाना है और जरूरतमंद को देना है। किसी गरीब, किसी जरूरतमंद को खिलाना है। देखो अब लोग बोलते जी हम अपनी जो घर पे काम करते हैं हेल्पर उनको दे दें, या जो ट्रैफिक पे मिल गए बस उनको पकड़ाया है। देखो कहते हैं ना, दीपक वहां जलाओ जहां पर रोशनी की जरूरत है। कहीं बाहर जाओ, आपको पता आज की डेट में तो कितने लोग कहते हैं ना, दे आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन। वहां पर जाकर अपना कहते ना ये खाना खिलाओ, ये सब्जियों का दान दो, रोटी पकवान का दान दो। कहते हैं ना, जितना ये चीज करोगे शनि और राहु का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं खत्म होता चला जाएगा। पहले कम होगा, फिर ऊपर वाले ने चाहा तो खत्म होगा। अब आपको कुछ लक्षण बताने जा रही हूँ, उस चीज को समझने की कोशिश करना। अब पहली चीज तो ये है कि अगर आपकी हथेली के
बराबर, जिसको बोलते हैं हथेली के मुकाबले अगर आपकी उंगलियां छोटी हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर परेशानियां आएंगी। दूसरी चीज, अगर आपकी हथेली बड़ी है आपके शरीर के हिसाब से और कहीं ना कहीं उंगली भी बड़ी है ना, दोनों चीजें अगर बड़ी बड़ी हैं लेकिन पतली पतली हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए तैयार रहना कि आपको जिंदगी भर कहीं ना कहीं संघर्ष और मेहनत, फाइनेंशियल तौर पे भी, या कई बार फाइनेंशियल नहीं होता तो घर पे ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं उस चीज का आराम नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर ये दोनों बड़ी हैं और अगर गुदगुदी हैं तो मानसिक और कहीं ना कहीं शारीरिक दोनों तौर पे आपने अपना ध्यान रखना है। अब एक चीज, इन सब सिम्टम का एक चीज मैं बता देती हूँ, इससे पहले एक चीज और बता देती हूँ। ये हृदय रेखा होती है हमारी, है ना, अगर ये कटी पटी ये चीज है तो कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ा देता है, कहीं ना कहीं आपका क्या कहते हैं रिश्तों में प्रॉब्लम्स देता है, शादी पे प्रॉब्लम्स देता है, ये सारी चीजें। एक ये भी रेखा है, अगर ये जो रेखा जा रही है, ये थोड़ी ऊपर हो गई, अगर ये मान लो रेखा जा रही है ना, और इधर नीचे की तरफ ऐसे ऐसे आ रहे हैं, बन रहे हैं, लाइंस आ रही है, आपको समझ आ रही है, ये यहां से, ये यहां से आपके इधर नीचे जा रही है, तो जिंदगी में कभी भी विश्वास नहीं करना। विश्वास इन द सेंस रिलेशनशिप में, कहते हैं ना, आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर जिन लड़कियों का भी औरतों जैसे भी अगर तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है, बहुत लॉजिकल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, वरना आपकी जिंदगी में दिक्कतें आएंगी और कोई रोक नहीं पाएगा। आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना अपने को इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप ना कि सिर्फ इमोशनल, आपको लॉजिक माइंड, अपने इमोशंस के ऊपर अपना एक लॉजिक माइंड यूज करना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर कष्ट उठाने पड़ जाएंगे। अब एक चीज बता देती हूँ, मानसिक, हमेशा मैंने आपको बोला है कि मानसिक जो ध्यान साधना में जितनी पावर है, एक आपको दो चीज बता देती हूँ, आप उसमें क्या कर सकते हो। ये काला काला इसलिए लग गया क्योंकि ड्राइंग बना रही थी पाशा लोगों। अब आपको पहली चीज तो अगर ये सारी चीजें हैं तो एक तो आपको बृहस्पति के दिन हठ योग करना पड़ेगा। जितनी उस दिन ध्यान कर सको उतना बेहतर रहेगा। अगर तो आपके, ये मैंने हाथ के भी कुछ लक्षण बताए हैं, उंगलियों के भी लक्षण बताए हैं, अगर तो ये चीज है, अगर तो मान लो हाथ हथेली छोटी और उंगलियां बड़ी है, तो ये मान के चलना जिंदगी भर तक कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें, परिस्थिति होती जाएगी, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगलफुल मामला देगी, आपकी हो सकता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आए। ये भी चीज आपको बता दिया। इधर भी एक जाल, इधर जो एक लाइन जा रही है उसमें अगर नीचे की लाइन जा रही है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वगैरह में ध्यान देना पड़ेगा। बृहस्पति का हठ योग करना शुरू कर दो। जितना ध्यान करोगे बृहस्पति वाले दिन उतना बेहतर रहेगा। एक नीले बिंदु पर, एक जैसे कोई आगे ड्राइंग कर लो, उसके ऊपर पहले कहते हैं ना, उसको देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, उस नीले बिंदु को देखते जाओ, उसके बाद आहिस्ते 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 अपने ध्यान में चले जाओ। जितना इस दिन खाने का, देखो मैं वैसे तो फास्टिंग का ज़्यादा आपको बोलती भी नहीं है ना, कभी आपने वीडियोज़ में बहुत कम ही सुना होगा कि फास्ट रख लो। हाँ ये है कि संडे वाले दिन मैंने नमक ज़रूर आपको बोला है कि उसको छोड़ने को, लेकिन जितना ज़्यादा आप ध्यान की मुद्रा में चले जाओगे, नीले बिंदु को देख कर उतनी स्ट्रगल्स कहीं ना कहीं कम होती चली जाएगी। पहले ये चीज, चंदन केसर का तिलक रेगुलर बेसिस पे लगाना शुरू करो। चंदन, सफेद चंदन और केसर का तिलक लगाकर आहिस्ते 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 अपने कहते हैं ना उस पे ध्यान करके आगे चक्र पे आहिस्ते 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 अपने को कहते हैं ना उस मेडिटेटिव मोड में चले जाओ। मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन देखो, अब लोग बोलते हैं मेडिटेशन नहीं कर सकते, गाना सुनना इज ऑल्सो मेडिटेशन। वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, जो चीज आपको खुशी दे, मेरे लिए वो एक मेडिटेशन है। तो ये जो ध्यान करते करते हो वो तो करो ही करो, अपने लिए आधा या 1 घंटा जरूर निकालो जो चीजें आपको खुशी दे।
कुछ और उपाय मैं आपको बता देती हूँ। मंगलवार वाले दिन चमेली या तिल का तेल अपने सर से 7 बार घुमाकर किसी भी वृक्ष पे डाल दें। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बोला, अपने मन को मजबूत करने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस चीज का आपने जप रेगुलर बेसिस पे करना है। 250 ग्राम पपीता जरूर खाना है पाशा लोगों। इससे हमारे जो कहते हैं ना ब्लड, जो हेमोग्लोबिन है, विटामिन्स है, वो कहीं ना कहीं जब बैलेंस, हमारे कहते हैं ना कई औरतों को, महिलाओं को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो पपीता, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, पपीता प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं खाएंगी। अब एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, मूली का रस 1 चम्मच आपने रेगुलर बेसिस पे पीना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, गुड़ और जो तिल होता है, गुड़ तिल का जो लड्डू होता है, वैसे तो डॉक्टर से, अगर तो आपको शुगर वगैरह वो सब है, अगर तो आप वो चीज़ें नहीं खा सकते हो तो फिर आप वो चीज़ रहने दोगे, लेकिन अगर गुड़ और तिल का अगर आप लड्डू खाते हो तो बृहस्पति और सूर्य बहुत ज़्यादा बेहतरीन परिणाम देगा। मैं ना आपको एक चीज़ बता देती हूँ छोटी सी फटाफट से, कि जैसे कई पेरेंट्स के भी, माँओं के भी कॉल्स आते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं उनको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ, आपको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। माँ का जो कहते हैं ना, एक बच्चे का सबसे पहला कॉर्ड किसके साथ होता है? अपनी माँ के साथ होता है। तो अगर माँ कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक तौर पर अगर वीक होगी तो वो बच्चे पे कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम ज़रूर देगा, बच्चे को अकेलापन फील होगा, और उसका जो रीज़न होगा, एक साइंटिफिकली बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं माँ के मूड स्विंग्स, डिसऑर्डर और मानसिक शांति भंग होने का रीज़न होगा। इस चीज़ को समझने की आप कोशिश करो। एक आखिरी चीज आपको बता देती हूँ, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, इस चीज का जितना जप कर सको। और एक पारद का शिवलिंग आपके घर पे, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा उपाय में आपको एक चीज़ बताई थी कि पारद का शिवलिंग घर पे ज़रूर लेके आना। पारद के शिवलिंग पर शहद, थोड़ा सा दूध और जल डालकर ओम, चम्मच से ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः 108 बार कर लो, 51 टाइम्स कर लो, 21 टाइम्स कर लो, पर करो तो सही। कितनी ये जितनी जॉब की प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, ये जितनी परेशानियां हैं, 1 साल मेरी बात मान के करके तो देखो। आपकी सारी मूड स्विंग्स की दिक्कत, ग्रोथ नहीं हो रही, जो मर्जी दिक्कत आ रही है, इतने बेहतरीन वे से आपको समझाया है। सीधी बात है ना पाशा लोगों, आज के लिए इतना ही। मैग्नीफाइड हीलिंग की क्लासेस रजिस्ट्रेशन ऑन है, 23rd 29th का बैच है। टैरो रीडिंग की जो क्लासेस है वो, उसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है। वास्तु की क्लासेस की रजिस्ट्रेशन ऑन है। सीखो, खुद में मास्टर बनो। मैग्नीफाइड हीलिंग एक्चुअली क्या होती है? जब हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मेल खा जाती है, हम वो वन बना देते हैं, ताकि हम अपनी किस्मत के को क्रिएटर बन जाए। सीधी बात है, इतनी बेहतरीन चीज़ है। यहाँ से सीखो, कहीं से भी सीखो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है पाशा लोगों, आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।